मैं शांतनु श्रीवास्तव, खबर 24/7 से। अभी हम मौजूद हैं कला के क्षेत्र में। अपने कला और चित्रकारी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में द्वितीय स्थान प्राप्त किए हुए और बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए अनिकेत राज जी के समक्ष। अनिकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खबर 24/7 चैनल के तमाम दर्शकों की तरफ से। आप बहुत ही छोटी उम्र में बहुत उच्च स्तरीय पद पर पदस्थापित हो रहे हैं और अपने कला के से द्वारा, अपने चित्रकारी के द्वारा इस देश और इस ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है आपको। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप इतनी कम उम्र में, जैसे आपने अभी बताया कि आपकी उम्र 18 साल है, इतनी कम उम्र में आपने कैसे इस क्षेत्र में अपना स्थान प्राप्त किया है, हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि मैं CSDB पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता था। क्लास 6 में जब गया तो मेरे आर्ट टीचर थे श्री उदय कुमार सिन्हा सर। उन्होंने मुझे पेंटिंग के क्षेत्र में तमाम पेंटिंग प्रतियोगिता उन्होंने कराया CSDB पब्लिक स्कूल में। और जितने भी पेंटिंग प्रतियोगिता हुए CSDB पब्लिक स्कूल में, उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किया और पूरे स्कूल में मैं फेमस था। और मेरे जो प्रधानाचार्य महोदय हैं श्री प्रणव कुमार सर, वो भी मेरा मार्गदर्शन रहा, साथ साथ माता पिता का मार्गदर्शन रहा और उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने जिस समय बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उस समय कितने लड़के और लड़कियाँ आपके साथ कंपटीशन में थे और आपने कैसे उसको फेस आउट किया, कैसे प्राप्त किया, उसके बारे में बताइए। इसमें 70 टोटल स्टूडेंट 70 थे, गर्ल्स एंड बॉय। और इसमें स्टेट अलग, डिफरेंट स्टेट्स से लोग थे और डिफरेंट कंट्रीज से लोग थे, जो कि मैं बिहार से था। और नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और गुजरात से बच्चे थे। और इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया के एक दो बच्चे, बस एक ही बच्चे थे ऑस्ट्रेलिया के। उसमें से मुझे परम ट्रिक्स ऑफ आर्ट बोरिंग रोड में है पटना, जो कि मई में ये कंपटीशन किया गया था, जो कि इसको भेजना था पेंटिंग जाके पटना देना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको व्हाट्सएप पे ही पेंटिंग को भेजा गया। मेरा पेंटिंग था लैंडस्केप। लैंडस्केप पे आपका जो चुना गया, उसमें आपने पूरे बिहार में मैं फर्स्ट किया हूँ। पूरे बिहार में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया। और जो इंडिया लेवल पर आपका क्या स्थान था? इंडिया लेवल पे मेरा थर्ड है पूरे जी। उसमें आपका क्या है स्कोप था? स्कोप ये था कि पूरे इंडिया लेवल पे थर्ड। एक जब मैं सुना, मुझे 1 वीक हो गया, मैं अभी फास्टिंग में ही था नवरात्रि के, तो जब मुझे कॉल आया तो मेरे एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और अभी आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, कहाँ तक जाना चाहते हैं, आपका एम्बिशन क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा एम्बिशन ये है कि फर्स्ट अटैम्प्ट तो मेरा पढ़ाई, फिर सेकेंड आर्ट्स। इस आर्ट के द्वारा आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? विश्व के पूरे विश्व में जाना चाहते हैं या यहीं तक इंगित रहना चाहते हैं? नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को कि एक खास चीज़ आप बताएं कि जो बच्चे जो हैं आज के समय में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभाव रहित हैं, जो कलाकार हैं, अपने कला को निखारते हैं, परंतु कोई साधन नहीं मिल पाता है, कोई रास्ता नहीं मिल पाता है कि वो अपने कला को दिखा सके। आप एक सफल हैं और सफलता की ओर अग्रसर हैं और मैं कामना करता हूँ आप सफलता के उच्चतम शिखर तक जाएं। तो आप ये हमारे उस बच्चों को बताइए कि किस प्रकार से वो प्लेटफॉर्म को चूज करे और कैसे वो अपने रास्ते पर चलकर अपने सफलता को प्राप्त करे। आपने सफलता प्राप्त की है, उस सफलता का वे बताइए, उस सफलता की रास्ता बताइए कि कैसे वो लोग उस रास्ते पर चलें। जैसे कि फर्स्ट एटॉम मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जो भी बच्चे हों, उनको बचपन से ये एक अपने से अंदर एक भावना आता है कि जैसे मुझे आगे इस फील्ड में जाना है। मेरा तो बचपन से था आर्ट्स, मुझे पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। जब मैं DAV में गया तब मुझे पेंटिंग बारे में मालूम चला। उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था पेंटिंग के बारे में। और अपने छोटे भाई एवं बहनों को हम यही बताना चाहते हैं कि आप जिस फील्ड में जाएँ अच्छा करें, बस यही बताना चाहते हैं। और अंत में मैं एक ख़ास बात आपसे, चूँकि आप अभी किस क्लास में आप अभी हैं?
क्लास 12th में हूँ मैं। तो 12th में है, तो 12 के बाद आपका एम है कि आप कला के क्षेत्र में आगे जाएंगे, बहुत सारे क्षेत्र में इस देश का नाम रोशन करें। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि प्रथम बार आपको कब ऐसा लगा कि आप जो है इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं? मुझे तो मतलब अपने आप पे खुद नहीं विश्वास था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, पूरा बिहार का नाम रोशन करूँगा। जब मैं स्टार्टिंग किया पेंटिंग सीखना गोहा आर्ट से, धर्म समाज चौक पे उनका भी मार्गदर्शन मिला, मतलब तरह तरह का भी एग्जीबिशन लगाए। और जो परम ट्रिक्स ऑफ आर्ट पटना है वो उन्हीं के द्वारा ये मतलब ऑल इंडिया पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। और मतलब 3 महीने बाद दिल्ली में हम लोग बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन लगाने वाले हैं कोविड-19 पे। ये परम ट्रिक्स ऑफ आर्ट्स की तरफ से हो रहा है, मैं उसमें पार्टिसिपेट हूँ। अंत में मैं चाहता हूं कि अभी जो है वर्तमान समय आप जैसे देख भी रहे होंगे, राजनीति का समय चल रहा है। आप भी 18 वर्ष के हो गए हैं, तो वोटर है या नहीं अभी? अभी नहीं बना। अभी नहीं है। तो जो नौजवान हैं, जो वोटर हैं, तो इस समय कैसे नेतृत्वकर्ता को चुने? चूँकि आप किसी न किसी क्षेत्र में सफल हैं, तो आपको लोग अनुसरण भी करेंगे और आपको सुनना भी पसंद करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अभी के पार्टी बेसिक की बात मैं नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि आप बच्चे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के जो नौजवान हैं वो अपना नेतृत्वकर्ता कैसा चुने, किस प्रकार का नेतृत्वकर्ता चुने, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं जैसा कि ये बताना चाहता हूँ कि मतलब जो भी मतलब कार्य करता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा कार्य किया है। जब उन्होंने 2014 में आया था तो हमारे देश उस वक्त मतलब कि बहुत ही उतनी अच्छा नहीं था, मतलब कि जब वो आए तो हमारा देश बहुत ही सफल हुआ। और ज़्यादातर उन्होंने गरीबों के लिए मदद किया और सभी लोगों के लिए मदद किया है। और मतलब गरीब लोग के पास उस समय चूल्हा वगैरह नहीं था, मतलब एक होते हैं कि चूल्हा वगैरह वो लोग लकड़ी से अपने घर में खाना बनाते थे। जब वो आए तो मतलब सिलेंडर चूल्हा ही लोग दिए। फिर हमारे अर्बन एरिया में ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुआ, रूरल एरिया में ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुआ। और ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ही इस बार, मतलब इस बार नहीं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही जीते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों के तरफ से और अपने चैनल की तरफ से हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। ऐसे ही इस क्षेत्र और इस ज़िले का नाम आप रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।